बलिया में नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर मालदेपुर पहुंचे मुख्यमंत्री। बाढ़ पीड़ितों को लेकर दिया बयान। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पशुपालन विभाग से लेकर पूर्ति विभाग बाढ़ पीड़ितों की कर रही मदद। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार मिट्टी का तेल भी कराएगी उपलब्ध। महिला बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर पर महिला आरक्षी होंगी तैनात। जनप्रतिनिधियों को बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए दिया दिशा निर्देश। कोरोना थर्ड वेव के लिए बलिया पूरी तरह से है तैयार। ब्रीफिंग है तो सूचना विभाग जारी कर ही देगा। ब्राइटनेस कहाँ बढ़ेगा भैया? बैठ जाओ। वर्तमान में प्रदेश का गंगा के तटवर्ती क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 24 जनपदों के 600 से अधिक गांव, आबादी के गांव बाढ़ की चपेट में होने के कारण राज्य सरकार के स्तर पर उन सभी क्षेत्रों में बचाव और राहत का एक बृहद अभियान चल रहा है। मैं स्वयं इन सभी क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए आज बलिया जनपद में आया हूं। मैंने अभी तक इटावा, कोरैया, जालौन, हमीरपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया इन सभी जनपदों का जमीन से भी और वायु सर्वेक्षण भी करते हुए राहत कार्यों की और बाढ़ से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की है, उसका निरीक्षण भी किया है। कल वाराणसी में मैंने मिर्जापुर, भदोई, चंदौली जनपदों की भी समीक्षा की है। प्रशासन इस स्तर पर राहत और बचाव के कार्यों के साथ जुटा हुआ है। आज बलिया के अंदर भी मुझे पूरे जनपद के अंदर गंगा नदी के कारण, टॉन्स के कारण और सरयू नदी के कारण बाढ़ या जल प्लावन की जो स्थिति पैदा हुई है उसका निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैंने इस चीज को वहां पर बहुत नजदीक से देखा है कि एक बड़ी आबादी, जिसमें लगभग अगर आबादी के गांवों की संख्या, राजस्व गांवों को हम देखें तो वह 112 राजस्व गांव हैं, लेकिन आबादी से जुड़े हुए गांव केवल 34 ऐसे गांव हैं जिनकी लगभग 1.25 लाख के आसपास आबादी बाढ़ से प्रभावित है। वहां पर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट और लोकल नाविकों को भी बचाव और राहत कार्य के लिए लगाया गया है।
प्रदेश सरकार के द्वारा पहले से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का खाद्यान्न और राज्य सरकार के स्तर पर भी प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद पीड़ित परिवारों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में और एक जनपद में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है। हर बाढ़ पीड़ित व्यक्ति को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 10 किलो सूखा चना, भुजा, लाई, इसके अलावा मिर्च मसाले, नमक, मोमबत्ती और प्रयास किया जा रहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में केरोसिन की भी उपलब्धता हो सके। जहां पर केरोसिन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, प्रशासन से इसके बारे में कहा गया कि वहां पे पेट्रोमैक्स की व्यवस्था या फिर जनरेटर की व्यवस्था विद्युत आपूर्ति की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से भी करें। राहत शिविरों में जहां पर पानी घुस चुका है, वहां पर जो लोग सड़कों के किनारे जहां तहां रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुंचाने, कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन्हें फूड पैकेट या अच्छा भोजन, ताजा भोजन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बाढ़ के समय और बाढ़ के बाद उन क्षेत्रों में जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों की आशंका होगी, इनसे बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्था करते हुए मेडिकल टीम निरंतर उन क्षेत्रों का भ्रमण करें। पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, शुद्ध हो, यह भी सुनिश्चित करने की तैयारी करें। इसके साथ ही यह भी प्रशासन को निर्देश दिए जाने हैं कि स्टीमर या बड़ी नौकाओं के माध्यम से ही सवारियां जाएं। क्षमता से अधिक सवारी कोई भी नाव लेकर के न जाएं। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करें, खासतौर पर राहत शिविरों में जहां पर महिलाएं और बालिकाएं रह रही हैं, उन्हें वहां पर एक सुरक्षित माहौल देने के लिए महिला आरक्षियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग को पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, टीकाकरण की व्यवस्था और अन्य कार्यों के लिए भी हिदायत दी गई है और सिंचाई विभाग को भी यह स्पष्ट हिदायत दी गई है कि वह सुनिश्चित करें कि जो नदी के करंट से कटान की संभावना दिख रही है, वहां पर कटान अवरोधक कार्य अविलंब वे लोग प्रारंभ कर सकें। हर हाल में जनधन की हानि को रोकना है और लोगों को अधिक से अधिक राहत प्रदान करना है। बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, बेहतर तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अभी आशंका बनी रहेगी तो उन सभी आशंकाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी, आगे उन सभी को निर्मूल साबित करने के लिए प्रशासन को सचेत रह करके, सक्रिय रह करके बचाव और राहत कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हर बाढ़ प्रभावित गांव में नोडल अधिकारी की तैनाती, निगरानी समितियों से उनका बेहतर समन्वय, हर जिले में कंट्रोल रूम के माध्यम से निरंतर इनके साथ संवाद की बेहतर कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।